अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टनियन मेथड पे। यानी हम हैमिल्टोनियन फंक्शन बनाएंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम किस चीज को डील करेगा कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जैसे कूलम की फील्ड होती है, तो वो सारी आपके पास सेंट्रल फोर्स फील्ड कहलाती हैं। तो फिर वक्त जनरल बात करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है। हम कह देते हैं कि वो एक O पॉइंट की जानिब अट्रैक्ट होता है इनवर्स स्क्वायर फोर्स की वजह से। जैसे मैंने एक समझाने के लिए लिख दिया F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब ऊपर देखो g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है और स्मॉल m भी कांस्टेंट है, तो मैं इन सब की जगह k मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे हैमिल्टोनियन फंक्शन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास टॉपिक हो गया मोशन ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। अब आप जानते हैं कि जितनी भी फोर्सेस होती हैं जो आपके पास सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो आपके पास कंजर्वेटिव होती हैं इन नेचर पे, मतलब यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो अब आप जो टूल समझे हैं फोर्स का वो है F इज इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर, जो कि गिवन डाटा की मदद से आपने समझा। अब अगर आप कंजर्वेटिव को समझें तो माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो कंसेप्ट है आपके पास, तो यहां से आप कह सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव है इन नेचर के। तो अब आप वी आर यहां से कितना सोच सकते हैं, माइनस के बाई आर के तौर पे लेंगे। लेट्स से हम कह देते हैं पार्टिकल m है जो सेंट्रल फोर्स फील्ड में है, तो लंग्रांजियन को अगर हम देखें तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के तहत देखते हैं आर थीटा में। तो L इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी यहाँ पे काइनेटिक है, V यहाँ पे पोटेंशियल है। तो आपने पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो काइनेटिक पड़ी थी वो कितनी थी, 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल अभी अभी समझा आपने कि वी आर बराबर होगा किसके, माइनस के बाई आर सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए। तो जनाब एल भी मौजूद है, आपका टी भी मौजूद है, वी भी मौजूद है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। अब वी आर बराबर है माइनस के बाई आर के, तो वो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये फार्मूले का नेगेटिव है, ये पोटेंशियल के साथ आने वाला नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर लिख दिया, तो लैग्रांज फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक होगी, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जनाब यहां से हम कॉनिकल मोमेंटम या मोमेंटम कॉन्जुगेट या जनरलाइज मोमेंटम का जो टूल जानते हैं, पी आई बराबर है किसके, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। यानी जो कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंशियल के साथ आपने इसे पार्शियल लेना है। तो मेरे पास दो ही कोऑर्डिनेट है, आर और थीटा। तो पहले मैं आर के लिहाज से देखता हूं, तो पी आर बराबर होगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट। तो यहाँ पे आर डॉट सिर्फ ये आर है, तो पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, एम आर डॉट बचेगा। तो सिर्फ आर डॉट किसके बराबर आ जाएगा, पी आर बाई एम के। ठीक हो गया। अब अगला कोऑर्डिनेट है थीटा, तो थीटा के लिहाज से ये फार्मूला लिख देते हैं, पी थीटा बराबर है किसके, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट के। तो यहाँ पे थीटा डॉट सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, तो आपके पास m अंदर जरब खा जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। तो यहां से सिर्फ थीटा डॉट निकालना हो तो पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 बन गई, जो आगे चल के मुझे इस्तेमाल करनी है। हैमिल्टोनियन फंक्शन आप जानते हैं, h बराबर है आई आपके पास क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। और अब आप जानते हैं आई दो ही हो सकते हैं, आर और थीटा। आई तो आपके पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट को शो करता है ना, तो यहाँ पे आर और थीटा है, तो इसे मैं समेशन ओपन कर देता हूँ आर और थीटा के लिहाज से। पहले मैं आर के लिहाज से लिखूंगा, तो क्यू आई डॉट की जगह क्या आ जाएगा, आर डॉट, यानी कोऑर्डिनेट जो है आर है उसका डॉट आ जाएगा, पी आर पी आई की जगह पी आर आ जाएगा। फिर अगला कोऑर्डिनेट थीटा है तो थीटा डॉट आ जाएगा, फिर पी थीटा आ जाएगा। और लैग्रांज फंक्शन इक्वेशन 1 में निकाल लिया था, वो लिख दिया सारे का सारा। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव अंदर दोनों के साथ जरब खाएगा तो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे। अब जो 2 और 3 में आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यूज निकालनी थी वो प्लेस की जा सकती हैं यहाँ पे, आर डॉट थीटा डॉट, आर डॉट थीटा डॉट। तो वो वैल्यूज 2 और 3 की यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी। तो जहां जहां आर डॉट आ रहा था उसकी वैल्यू लगी पी आर बाई एम, जहां जहां थीटा डॉट आ रहा था पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर, पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर वैल्यू लगी।
इसको सिंप्लीफाई करते तो सिंपल ये टूल आपके पास बच जाता कि 1/2 m p r स्क्वायर बाई m होल स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर p थीटा बाई m r स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करते तो सिंप्लीफाई वर्जन आप ये लिख सकते थे कि भाई p r स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा, p थीटा स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर आ जाएगा माइनस k बाई r। तो ये हैमिल्टोनियन फंक्शन डिफाइन हो गया फॉर द सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए। अब जनाबे वाला, अब आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन लगाएंगे, चूंकि आपके दो कोऑर्डिनेट हैं, एक आर और एक थीटा। तो पहले हम किसके लिए देखेंगे, आर के लिए देखते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है क्यू आई डॉट बराबर है किसके, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई डॉट बराबर है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। तो जनाब पहले हम इसे आर के लिहाज से लिखते हैं, तो क्यू आई डॉट की जगह आर डॉट आ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट का डिफरेंशियल पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आर, यानी पहली इक्वेशन लगाई, एच की वैल्यू प्लेस की, तो पी आर के लिहाज से देखना, तो मुझे पी आर सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको डिफरेंशियल करेंगे तो 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, पी आर बाई एम बाकी बचेगा। अब अगली चीज हमने पी आई डॉट को, अब हम पी आर डॉट लिखेंगे, ये बराबर होगा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल आर के। ठीक हो गया। अब आपने पार्शियल माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल आर, तो आर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आर ऊपर जाता तो आर की पावर -2 हो जाती, -2 नीचे उतरता है तो 2 से कट जाता, माइनस बच जाता, तो पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m आर क्यूब, क्योंकि वो आपकी पावर एक कम भी होनी है, आर नीचे आ जाएगा। सेम इसके साथ ये आर ऊपर जाता, -1 में होता, माइनस नीचे उतरता तो पॉजिटिव में आ जाता, फिर इसकी पावर बढ़ती, वो आर -2 होता तो वो नीचे आके आर स्क्वायर हो जाता। तो ये काम कर दिया। तो आपने देखा कि इसमें तो ये तो वैसे ही डिपेंडेंट नहीं है, जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर नेगेटिव में आ जाएगा, ये फैक्टर पॉजिटिव में आ जाएगा, मैंने लिख दिया। सम सिंपल डिफरेंशियल किया, ये नेगेटिव जब अंदर तरफ आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो अब आर डॉट पी आर डॉट है, इसको मैंने ये नाम दे दिया ए और बी। तो ये जनाब अब हमारे पास जो आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई अलोंग द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर के अलोंग। ठीक है। अब यहाँ पे जो पी आर है वो लीनियर मोमेंटम को जाहिर कर रहा है, पी आर डॉट क्या है, रेडियल पार्ट ऑफ द फोर्स को जाहिर कर रहा है। ओके होगी बात, यानी यहाँ पे पी आर आ रहा है ना, तो डेट इज द लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे पी आर डॉट आ रहा है तो ये रेडियल पार्ट, क्योंकि पी थीटा पे डिपेंडेंट है ना, तो रेडियल पार्ट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। ओके हो गया। अब जनाब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं फॉर थीटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्यू आई डॉट बराबर है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, तो इसको थीटा डॉट के लिहाज से लिखूंगा, तो थीटा डॉट पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थीटा, एच की वैल्यू प्लेस की, पी थीटा मुझे सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगली चीज है पी आई डॉट, तो वो पी थीटा डॉट हो जाएगा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल थीटा। मुझे इस पूरे फैक्टर में कहीं अकेला थीटा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सारा डिपेंडेंट ही नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट मैंने ये लिख दिए कि थीटा डॉट बराबर है किसके, पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर, और पी थीटा डॉट बराबर है किसके, जीरो के। ये आखिरी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि पी थीटा एंगुलर मोमेंटम है और ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब इसीलिए तो इसका डॉट डिफरेंशियल जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब पी थीटा डॉट जीरो का मतलब कि आप कहेंगे कि d ओवर डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो वो थीटा पे इंडिपेंडेंट है, तो आप कहोगे ये जीरो है। इसका मतलब पी थीटा क्या आ रहा है, कांस्टेंट के तौर पे लिया जा रहा है। तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है अंडर द सेंट्रल फोर्स, तो ये प्रूफ भी हो गया इस बात से। ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन ए और बी थी, वो जो पीछे हमने निकाली थी, मैंने समझाने के लिए ये ए है ये बी है, मैंने ए और बी यहाँ पे लिख दिया ताकि मुझे वापस ना जाना पड़े। तो ग्रीन में ए दिख रहा है, ये आपको बी दिख रहा है। अब यहां से अगर मैं एम को लेफ्ट पे मूव करूं तो पी आर किसके बराबर आ जाएगा, एम आर डॉट के। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं जैसे ये पी आर डॉट है, मैं यहां से भी पी आर डॉट निकालना चाहता हूं, तो ये एम आर डॉट है बराबर पी आर के, दोनों तरफ डिफरेंशियल करोगे तो पी आर डॉट बन जाएगा एम आर डबल डॉट पे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी पी आर डॉट है, यहाँ पे भी पी आर डॉट है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पी आर बराबर आ जाएगा किसके, एम आर डॉट के। जब आप दोनों तरफ डिफरेंशियल करोगे तो एम आर डबल डॉट बन जाएगा। तो एक पी आर डॉट ये है, एक पी आर डॉट ये है, दोनों की लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम कर दो। तो आपने वो कर दी। अब ये फैक्टर उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ये अब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये अब आपकी बनी जनाब जब कोई पार्टिकल मूव करता है अंडर द सेंट्रल फोर्स फील्ड के।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी जब हम सेंट्रल फोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम खास तौर पे प्लानिटरी मोशन पढ़ेंगे इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पे ये इक्वेशन इस्तेमाल हो रही होगी। तो देखेंगे नेक्स्ट जब हम। तो जनाब ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने देखा कि किस तरीके से हमने हैमिल्टोनियन फंक्शन बनाया, किस तरीके से हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई की और उनसे क्या रिजल्ट अखज किए। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।